अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा है। एक मरहम हम आज अब बनाना सिखाएंगे आपको। देखिए, आपने देखा होगा कि आपको जब कोई ऐसी शिकायत हो जाती है, कोई ऐसा ज़ख्म हो जाता है जो ज़ख्म सही होने का नाम नहीं ले रहा होता है, और आप कभी कभी डॉक्टर दवाइयाँ बदलता है और आप डॉक्टर बदलते हैं, जगह जगह जाते हैं, लेकिन वो मर्ज आपका जो जख्म है वो सही होने के बजाय और ख़राब होना शुरू हो जाता है। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, ज़ख्मों के साथ में बड़ी छेड़छाड़ करते हैं। जब ज़ख्म देखते हैं वो थोड़ा सा भरने लगा है तो फिर से उसको ऐसा साफ करते हैं कि वो फिर से ताज़ा हो जाता है, क्योंकि मरीज़ को लंबे टाइम तक चलाना भी होता है, आमदनी का मसला है ना। चलिए, तो वो जख्म जो है आपको बहुत परेशान कर देता है, और कभी कभी ये जख्म जो है इसका जहर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और जिस्म में फैलने लगता है। कई बार तो इतना ज्यादा ये जख्म फैल जाते हैं कि डॉक्टर्स, और जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये राय देता है कि आपको एब्सेस हो गया है और आप इससे अपनी टांग को कटवा दीजिए, अपने हाथ को, अपनी उंगली को कटवा दीजिए, वरना ये जहर आपके दूसरे अंगों में भी फैल जाएगा, दूसरे जिस्म के हिस्सों में फैल जाएगा और आपकी जान जा सकती है। यहां तक नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कई शहरों में, कई गांवों में जर्रा होते हैं, और वो जर्राओं के पास में कई तरह के ऐसे मरहम होते हैं कि वो बहुत ही सस्ते में आपका इलाज कर देते हैं और बहुत जल्दी जख्म भर जाते हैं। आप भी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इनके पास में ये कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कहां से ऐसे मरहम बनाते हैं जो इतना फायदा करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मरहम आज मैं आपको दे रहा हूं। जी हाँ, जर्राहों वाला मरहम बहुत ही जबरदस्त मरहम है, जहां सैकड़ों रुपए की, हजारों रुपए की वो ट्यूब्स, वो एंटीबायोटिक ट्यूब्स आपके इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ, वहां इसको लगाने के बाद में एक ऐसी दवा जिसको एक पाउडर बनाना है आपको, उसको जख्म पर छिड़क देना है, उसको जख्म पर छिड़क देना है, और इंशाल्लाह इसी से आपका जख्म भरकर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्किन आपकी बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो उस मरहम का नुस्खा आप नोट कर लीजिए। देखिए, फिर आप ये पूछते हैं कि इसमें क्या चीज डलेगी, इसमें क्या बताइए, क्योंकि आपको स्किप करने की कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ एक बेचैनी सी होती है, तो इसको बार बार स्किप करते रहते हैं, तो पूरी बात समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, स्किप ना करिए, बल्कि अब मैं नुस्खे पर आ रहा हूं, तो नुस्खे को ध्यान से सुनिए। कौन कौन सी चीजें हमें इसमें लेनी है और कैसे जख्मों का इलाज करना है। दोस्तों, आपके जरूरी नहीं कि जख्म जो है वो सभी के जख्म हो, लेकिन इसको रखना जरूर चाहिए, बनाकर जरूर रखना चाहिए। कब ऐसी जख्म पड़ जाए कुछ पता नहीं, कब चोट लग जाए, कब जख्म हो जाए कुछ पता नहीं। और अगर आप इसको बनाकर फ्री में लोगों को देना शुरू करें तो मैं समझता हूं आपके लिए दुआओं का ढेर लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नुस्खा बहुत आसान, बहुत सहल नुस्खा है, तो आप इन नुस्खों को नोट कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है वो लेनी है हमें सफेद कत्था। जी हाँ, कत्था, इसका रंग ब्राउन भी होता है और एक सफेद कत्था आता है। आप जब कहेंगे मुझे सफेद कत्था चाहिए तो वो सफेद कत्था देगा, पंसारियों के मिल जाता है, आमतौर पर मिलता है। सफेद कत्था ले लीजिए। और जो दूसरी चीज है वो है भीमसेनी कपूर, इसको काफूर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कैम्फर कहते हैं। तो भीमसेनी काफूर लेना है आपको। पहली चीज आपने सफेद कत्था लिया, दूसरी चीज भीमसेनी काफूर लिया, और तीसरी चीज आपने ली माजू। जी हाँ, माजू, सब्ज यानी हरे रंग का माजू। देखिए, ये सूखे हुए ही मिलते हैं। आप जब किसी पंसारी के पास जाएंगे तो आपको सूखा हुआ ही मिलेगा, लेकिन आप उसमें से हरे हरे दाने जिनका रंग हरा हो, ब्राउन या कलर उसका खराब ना हुआ हो, हरा ही हो, तो वो हरे माजू ले लीजिए आप। और चौथी चीज आपको लेनी है फिटकरी की खील। मार्केट में मिल जाती, फिटकरी की खील करके भी ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन आप फिटकरी की को लें, आप थोड़ी सी फिटकरी ले लें, उसको एक तवे में डालने के बाद में, बर्तन में डालने के बाद में उसको नीचे से गर्म करेंगे तो पहले पानी बन जाएगा, उसके बाद में सूख जाएगी, इसको पीस लें, यही खील होती है। तो एक खील ले लिया आपने, चार चीजें हो गई आपकी। सफेद कत्था लिया आपने, और आपने माजू लिया, हरा माजू ले लिया,
आपने फिटकरी की खील ले ली और आपने एक लिया कैम्फर या काफूर ले लिया, ठीक है। उसके बाद में तमाम अद्वियात को यानी इन तमाम दवाओं को बारीक करके पीस लीजिए और इतना बारीक पीसिए जैसे मार्केट में पाउडर्स आते हैं जो जख्मों पर छिड़कने के काम में आते हैं, वो एलोपैथिक दवाओं के होते हैं, लेकिन इसको आप इतना ही बारीक करके, अच्छी तरह से बारीक करके आप इसको एक बहुत फाइन पाउडर बना लीजिए और इसके बाद में आप जख्मों पर इसको छिड़किए। बहुत लाजवाब इसका रिजल्ट है, बहुत ही लाजवाब। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि जो जख्म काबू में नहीं आ रहा था और डॉक्टर्स जो थे वो आपको ऊल जलूल राय देने पर आमादा हो गए थे और आपको डरा रहे थे, इंशाल्लाह ताला वो जख्म चंद ही दिन में आपका भर जाएगा, बहुत तेजी के साथ में भरेगा। जब आप एक बार लगाएंगे तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी जरासीम है, जितने भी बैक्टीरिया इस जख्म के अंदर पल रहे थे, पहली ही बार में वो बैक्टीरिया सारे के सारे किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद में अगर कुछ बैक्टीरिया बचे रह जाएंगे तो दूसरी बार के लगाने में उनका काम तमाम हो जाएगा। अब रहा जख्म के भरने का मामला, तो आप इसको लगाते रहिए और इंशाल्लाह चंद दिन में ये टिश्यूज पैदा करता है। ये बॉडी के जो खराब टिश्यूज हो गए होते हैं जख्म की वजह से, उनको बैक्टीरिया से बिल्कुल आजाद करने के बाद में नए टिश्यूज को पैदा करता है और वो नए टिश्यूज जब पैदा होते हैं तो धीरे 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 वो जख्म आपका भरना शुरू होगा और आपकी सतह तक आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला पूरी तरह से ये जख्म मुंदमिल हो जाएगा, यानी भर जाएगा और आप पूरी तरह से इंशाल्लाह ताला सही हो जाएंगे। और इसको कुछ दिन लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद में जब जख्म भर जाए तो इस पर मक्खन वगैरह से आप इसकी मालिश करेंगे, आपका देखेंगे जख्म का नामो निशान मिट जाएगा, निशान तक बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है दोस्तों, और इसी तरह के नुस्खे, बहुत ही प्यारे नुस्खे आज तक हम देते आए हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे दोस्तों। ऐसे नुस्खे जो कभी भी खता नहीं करते, यानी कभी फेल नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नुस्खे आप तो देते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें ताकि कोई भी नुस्खा आपसे बच के ना जाने पाए। जी हाँ दोस्तों, और लगे आपका भाई आपके लिए कुछ कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज, उसका बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन लेकर। तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।